हेलो एस्पिरेंट्स। लगातार नदी अपवाह तंत्र को लेकर लगातार सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में महानदी अपवाह तंत्र को पूरा पार्ट 3 करके पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को लेकर के। ठीक है, आपके छत्तीसगढ़ पीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये नदी अपवाह तंत्र। आज हम देखेंगे गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं पूरा छत्तीसगढ़ का मैप है। इसमें छत्तीसगढ़ में 5 नदी अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। उत्तर में सोन नदी अपवाह तंत्र है। ये जो मध्य में आप देखेंगे महानदी अपवाह तंत्र है, इसको पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। आज हम देखेंगे ये वाला पोर्शन, देख सकते हैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र से ये देखो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है, इनसे 3 तरह के अभी क्वेश्चन यहीं पर बन सकते हैं। इसको इस तरह से पूछा जाता है कि गोदावरी नदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण भाग में है। देखो ये साउथ है, ये ऊपर, और नॉर्थ है, उत्तर है। तो गोदावरी नदी जो अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में है, इतना आपको ध्यान में रखना है। गोदावरी नदी जो अपवाह तंत्र है वो दूसरे क्रम का अपवाह तंत्र है। पहले पर देखो ये 56% पर महानदी अपवाह तंत्र, और दूसरा जो है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है जिसका परसेंटेज है 28.64। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि गोदावरी नदी जो अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण भाग में है। इसका जो परसेंटेज आपको ध्यान में रखना है, दूसरे क्रम का नदी अपवाह तंत्र है। आज गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को हम देखेंगे। अब हम, ये तो हो गया गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की सहायक नदियां। नदी अपवाह तंत्र में लेकर कोई भी नदी अपवाह तंत्र उनकी सहायक नदियों को लेकर पूछा जाता है, उनके उद्गम को लेकर पूछा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की सहायक नदी, सबसे पहले गोदावरी नदी की सहायक जो नदी है उसका नाम है इंद्रावती नदी। ठीक है, बहुत बार इस तरह से पूछा जाता है कि गोदावरी नदी का सबसे प्रमुख सहायक नदी का नाम बताइए। तो गोदावरी नदी का सबसे प्रमुख सहायक नदी का नाम है इंद्रावती नदी। ठीक है, इंद्रावती नदी को एक एक करके देखते हैं। इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है इंद्रावती नदी की, उनको हम क्लियर करेंगे। गोदावरी नदी, देखो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती नदी। अब इंद्रावती नदी के बारे में देखेंगे। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ भी चुका है। इंद्रावती का प्राचीन नाम है मंदाकिनी, और इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पूछा जा भी चुका है कि गोदावरी नदी का सबसे प्रमुख सहायक नदी का नाम बताइए। तो गोदावरी नदी का सबसे प्रमुख सहायक नदी का नाम है इंद्रावती नदी, जिसकी प्राचीन नाम है मंदाकिनी। और इसका जो लंबाई को भी पूछा जाता है, इंद्रावती की जो लंबाई है 264 किलोमीटर। ठीक है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की सहायक नदी का नाम है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी के कुछ पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं, जिसका प्राचीन नाम है मंदाकिनी, जिसकी टोटल लंबाई है 264 किलोमीटर। और इतना आपको ध्यान में रखना है कि जो इंद्रावती नदी का उद्गम को लेकर बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। कोई भी नदी अपवाह तंत्र पूछो, उनके देखो तो वहां उनकी जो सहायक नदी उनको उद्गम स्थान को लेकर पूछे जाते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी पूछे जाते हैं। तो इंद्रावती का जो उद्गम स्थान है मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, ओडिशा। बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ भी चुका है कि इंद्रावती का जो उद्गम स्थान है कहाँ है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। ठीक है, तो इंद्रावती का जो उद्गम स्थान है वो है मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, ओडिशा। आपको इतना ध्यान में रखना है। ये व्हाइट बोर्ड में हम इसलिए लिख देते हैं ताकि आप जब देखते जाओ इसे, हम जब बोलते जाते हैं, आप जब इसे व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट और बढ़िया से क्लियर हो जाते हैं, आपके याद होने की चांसेस और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब अगला ध्यान रखना है कि जो इंद्रावती की प्रवाह जो है पश्चिम दिशा में है, और बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ चुका है कि बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। बस्तर की जो जीवन रेखा है वो इंद्रावती नदी को कहते हैं। बस्तर की जो जीवन रेखा है इंद्रावती नदी को कहते हैं। बहुत बार ये भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ चुका है कि बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। तो बस्तर की जो जीवन रेखा है इंद्रावती नदी को कहते हैं। अब इसमें कुछ जलप्रपात है, उनको बहुत बार पूछ भी जा चुका है। जितने बताता हूं दैट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस नदी पर चित्रकूट जलप्रपात,
इसको इस तरह से पूछा जाता है कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है या किस जिले में है, तो चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में है। अगला ये पूछा जाता है कि सातधारा जो जलप्रपात है किस जिले में है, तो ये है बीजापुर जिले में है। इस तरह से गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का सबसे प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती को जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, अब देखिए, अब हम इंद्रावती की सहायक नदियों को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण, ध्यान से समझना। आज हम कर रहे हैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है इंद्रावती। अब देखेंगे इंद्रावती की सहायक नदी, समझ आ रहा है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती। अब इंद्रावती की सहायक नदियां देखेंगे, यहां पर ध्यान रखना। तो इंद्रावती की सहायक नदियों से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस तरह से डीपली आपको पूछा जाता है सीजीपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम में, छत्तीसगढ़ में जितने गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं। इंद्रावती की अब सहायक नदियां देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोटरी नदी, इनका उद्गम स्थान पूछा जाता है कोटरी नदी का। सबसे पहले ये देख लो कि कोटरी नदी का प्राचीन नाम बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो कोटरी नदी का जो प्राचीन नाम है परलकोट, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये जो कोटरी नदी है इसका उद्गम है राजहरा की पहाड़ी, इनको भी बहुत बार पूछा जा चुका है। देखो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र पढ़ रहे, गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है इंद्रावती, इंद्रावती की सहायक नदी भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये इंद्रावती की सहायक नदी में सबसे पहले कोटरी नदी, जिनका प्राचीन नाम है परलकोट, उद्गम हुआ है राजहरा की पहाड़ी, और इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है कोटरी नदी। अगला इंद्रावती की सहायक नदी का नाम नारंगी नदी, इनके उद्गम को बहुत बार पूछा जा भी चुका है। तो इनका उद्गम है माकड़ी कोंडागांव। अगला है डंकनी, डंकनी इसको किस तरह से पूछा जा सकता है कि डंकनी नदी किसकी सहायक नदी है, तो डंकनी जो नदी है इंद्रावती की सहायक नदी है। और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो डंकनी के बारे में देखेंगे, इनके उद्गम को लेकर पूछा जाता है। डंकनी की जो उद्गम है माकड़ी कोंडागांव, और डंकिनी की सहायक नदी है संखनी नदी। इस तरह से डीपली आपको ध्यान में रखना है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट एग्जाम इतने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ऊपर को देखते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो एग्जाम हॉल में जाकर आप गलत टिक कर सकते हैं। इसलिए ध्यान में रखना, इंद्रावती की सहायक नदी कोटरी नदी, और ये कोटरी जो नदी है इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर इंद्रावती की सहायक नदी में नारंगी देखें, इंद्रावती की फिर अगली सहायक नदी में डंकनी देखें, और डंकनी की और सहायक नदी है जिसका नाम है संखनी नदी। ठीक है, अगला हम बात करेंगे संखनी नदी, उद्गम है नंदीराज चोटी। इनको बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि उस नदी का नाम बताइए जिसकी जो जल है लाल रंग की है, उस नदी का नाम बताइए जिसका जो जल है लाल रंग का है, तो उसका ऑप्शन आएगा संखनी नदी है। संखनी नदी का जो जल का रंग है लाल रंग है, और यह सबसे प्रदूषित नदी है। ध्यान रखना, दो कॉन्सेप्ट आप यहां से निकलते हैं। संखनी नदी जो है इसका जो जल है लाल रंग का है, और यह सबसे प्रदूषित नदी में से एक है संखनी नदी। अगला हम देखेंगे निवरा नदी, उद्गम है अंतगढ़। गुडरा नदी है अबूझमाड़, उसका उद्गम है बोर्डिंग है, उद्गम कोंडागांव। ये अभी हमने देखा जो इंद्रावती की सहायक नदी। ठीक है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती की सहायक नदी, इतने को हमने देखा इंद्रावती की सहायक नदी। अब हम अगला देखेंगे गोदावरी की अन्य सहायक नदियां। अब देखेंगे गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की जो सहायक नदी दूसरे नंबर पर है सबरी नदी। ध्यान से समझना, आप हमने अभी तक देखा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की सबसे प्रमुख सहायक नदी है इंद्रावती की सहायक नदी हमने देख चुके हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की सबसे पहले सहायक नदी इंद्रावती रही। अब देखेंगे सबरी नदी। ध्यान रखना, ये सबरी जो नदी है गोदावरी नदी की अपवाह तंत्र की सहायक नदी है। ध्यान रखना, ये सबरी जो नदी है गोदावरी की सहायक नदी है। अब फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, अगर ऑप्शन आपको दे दिया जाए डंकनी और संखनी जो नदी है किसकी सहायक नदी है, तो डंकनी और संखनी जो नदी है इंद्रावती की सहायक नदी है।
ध्यान से समझना। और इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है। अगर आपको ऑप्शन में इस तरह फिर से दे दिया जाए डंकनी, शंखनी, कोटरी नदी और सबरी नदी, इनमें से गोदावरी की सहायक नदी कौन है, तो गोदावरी की सहायक नदी यहां पर आएगी सबरी नदी, और जो डंकनी, शंखनी, कोटरी बोले वो इंद्रावती की सहायक नदी है। कंफ्यूजन मत होना, इंद्रावती की सहायक नदियां देख चुके, अब हम आते हैं सबरी नदी। ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। सबरी नदी को लेकर बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ भी चुका है। सबरी नदी के जो प्राचीन नाम है कोलाब नदी है, कोलाब नदी है, और इसका जो उद्गम है नंदपुर पर्वत ओडिशा क्षेत्र है, आपको ध्यान में रखना है, नंदपुर पर्वत ओडिशा क्षेत्र। इसकी जो लंबाई को बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ भी चुका है 173 किलोमीटर। ठीक है, अब सबरी जो नदी की सहायक नदियों को देखते हैं, ध्यान से समझना। गोदावरी नदी की जो सहायक नदी इंद्रावती, इंद्रावती की फिर से सहायक नदी उसको देख लिया। अब सबरी नदी ऑलरेडी गोदावरी की सहायक नदी है, अब फिर सबरी की फिर से सहायक नदी है, उनको ध्यान में रखना है। तो सबरी नदी की फिर से सहायक नदी है कांगेर नदी और दूसरा है मालगेर नदी। देखो सबरी नदी की सहायक नदी है मालगेर नदी और कांगेर नदी। कांगेर नदी पर आपको एक बात ध्यान रखना है, इस नदी पर भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ भी चुका है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं, इसको बहुत बार पूछ चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है कांगेर नदी पर भैंसा दरहा नामक स्थान, स्टेटमेंट में पूछा जाता है प्राकृतिक रूप से जो मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं, तो कांगेर नदी पर जो भैंसा दरहा नामक स्थान है वहां पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, सबरी नदी की सहायक नदी है कांगेर नदी। अब कांगेर की और सहायक नदी है, देखो कांगेर की और सहायक नदी है, इसका नाम है, इस नदी का नाम है मुनगा बहार नदी, जिसमें तीरथगढ़ जलप्रपात पाया जाता है। तीरथगढ़ जलप्रपात ये भी बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ चुका है। ध्यान से समझना, सबरी नदी की जो सहायक नदी है कांगेर नदी, कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार नदी, और इसी मुनगा बहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात पाया जाता है। बहुत बार इसे इस तरह से पूछा जाता है कि तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर पाया जाता है, तो मुनगा बहार नदी पर पाया जाता है। बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ भी चुका है। ठीक है, गोदावरी नदी की गोदावरी नदी की सहायक नदी में हमने देखा इंद्रावती नदी, सबरी नदी। अब तीसरा हम बात करेंगे बाघ नदी। बाघ नदी का जो उद्गम स्थान है कुलझारी, राजनांदगांव जिला। ठीक है, और इसके बाघ नदी पर एक बात महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा रेखा बनाता है। जो बाघ नदी है छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, इधर है महाराष्ट्र, तो इनके बीच जो है सीमा रेखा का निर्माण करती है ये बाघ नदी। इस तरह से आपके जो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं।